नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आज आपको जो बताने वाले हैं 1907 का जो अधिवेशन सूरत का अधिवेशन था उसके बारे में हम बात करेंगे और 1916 का लखनऊ अधिवेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसको हम चलिए यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम में और आप नहीं समझेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो चलिए हम आपको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं 1900 सूरत अधिवेशन क्यों चर्चा में रहा 1900 सूरत अधिवेशन, क्योंकि 1900 सूरत आप जानते होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में 1907 में जो गरम दल थे और नरम दल थे वो दो खेमों में बट गया था। तो जो गरम दल नरम दल दो खेमों में बट गया था वो 1907 में सूरत अधिवेशन में बट गए थे। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। अब अगर बात करेंगे ये सूरत अधिवेशन में हम बात कर लेंगे ताकि यहाँ क्या क्या समस्या था कि जो गरम दल नरम दल दो खेमों में बट गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो क्वेश्चन बन सकता है कि ये सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो रास बिहारी घोष। कई पुस्तकों में रास बिहारी आपको बोस मिलेगा, तो बोस इरर है, आपका सही आंसर होगा रास बिहारी घोष। तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रास बिहारी घोष कर रहे थे। और 1907 का इसमें विशेषता यही थी कि गरम दल नरम दल दो खेमों में बट गया था। तो मैं पूछना चाहता हूँ आखिर क्यों बटा था, तो रीज़न क्या था। तो पहला तो ये हो जाएगा कि इसके पद को लेकर के आपस में मतभेद था, क्योंकि 1907 का जो सूरत अधिवेशन था जो गरम दल के नेता थे वो लोग चाहते थे कि हम बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष पद दें। कई स्रोतों से लाला लाजपत राय के बारे में भी उल्लेख मिलता है। तो गरम दल वाले समर्थन करना चाहते थे कि इन्हें अध्यक्ष बनाना चाहते थे लाला लाजपत राय को या फिर बाल गंगाधर तिलक को, जबकि जो नरम दल के नेता थे वो चाहते थे कि रास बिहारी घोष बने। तो इसीलिए ये पद को लेकर के मतभेद था। तो पहला बात तो ये हो जाएगा। दूसरी बात अगर बात करेंगे, आप जानते होंगे कि स्वदेशी आंदोलन जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसी स्टार्ट हुआ था स्वदेशी आंदोलन। तो जो गरम दल के लोग थे उनका मानना था कि ये जो स्वदेशी आंदोलन है ये पूरे संपूर्ण भारत में जो है इसका अंग्रेजों का विरोध होना चाहिए। असहयोग आंदोलन में पूरा असहयोग नहीं, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में अंग्रेजों का जो आपका स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ किया जा रहा था ये सिर्फ बंगाल के ही एरिया में ना रहे, पूरे भारत में फैल जाए स्वदेशी आंदोलन। ये मानना था गरम दल नेता का, जबकि जो नरम दल नेता थे वो चाहते थे कि सिर्फ बंगाल में ही रहे। तो इस बात को लेकर के भी मतभेद था। तो तीसरा पॉइंट अगर बात करेंगे तो पहला तो हो गया अध्यक्ष पद लेकर के, दूसरा हो गया कि जो स्वदेशी आंदोलन था वो नरम दल वाले चाहते थे कि सिर्फ बंगाल में रहे, जबकि गरम दल वाले चाहते थे कि पूरे भारत में ये चीज़ फैले। और तीसरा पॉइंट था 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आने वाले थे, उसकी स्वागत करना चाहते थे नरम दल वाले लोग, लेकिन गरम दल वाले इसका विरोध कर रहे थे। ये तीन मुख्य कारण था कि जिस कारण जो है सूरत 1907 में सूरत विभाजन कह लीजिए या फिर उसमें गरम दल नरम दल दो खेमों में बट गया था। ये मुख्य रीज़न था। आगे हम बात करेंगे 1908 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन बुलाया गया था और उसी में 1908 के मद्रास अधिवेशन में अगर बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 1907 का अध्यक्षता कौन किए थे, रास बिहारी घोष। और 1908 मतलब 7 के बाद जो 1908 आता है 1908 का भी अध्यक्षता कौन किए थे, रास बिहारी घोष ही किए थे, रास बिहारी घोष। और इसी 1908 में कांग्रेस के लिए एक अलग संविधान बनाने की जो बात किया गया 1908 में ही किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के लिए जो अलग संविधान निर्माण करने की बात की गई है किस अधिवेशन में, तो ये मद्रास अधिवेशन में। कब? तो 1908 में। अध्यक्ष कौन थे, तो यही हो जाएंगे रास बिहारी घोष। ये पॉइंट ध्यान रख लेना है। आगे अगर बात करेंगे, आप जानते होंगे कि दिल्ली दरबार समय समय पर लगभग लगा और वो दिल्ली दरबार अब तक वो 3 बार लगा। कितना बार? 3 बार। वो कब कब लगा? प्रथम बार लगा है 1877 में, दूसरी बार कब लगा है 1903 में, और तीसरी बार कब लगा 1911 में। ये क्वेश्चन पूछा कि बंगाल विभाजन कब कब लगा, तो 1870 में पहली बार। 1870 में अगर बात करेंगे 1876 से लेकर 1880 कार्यकाल रहा है किसका, लिट्टन का। मैंने आपको बताया भी होगा लिट्टन का। तो जो प्रथम बार दिल्ली दरबार लगा वो लॉर्ड लिट्टन के पीरियड में 1877 में लगा, ध्यान रखना है। दूसरी बार अगर बात करेंगे 1903 में। कब? 1903 में। आप जानते हैं 1899 से 1905। कब? 1899 से 1905 जो कार्यकाल रहा था वो लॉर्ड कर्जन का रहा था। तो ऑब्वियसली है कर्जन के टाइम में जो है दूसरी बार दिल्ली दरबार बुलाई गई। और तीसरी बार जो लगा था 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के पीरियड में। ये तीनों बात आपको ध्यान रख लेना है कि
कि दिल्ली दरबार जो है ना 3 बार अब तक लगा। कब कब? पहली बार 1877 में, दूसरी बार 1903 में और तीसरी बार 1911 में। और इनका लॉर्ड आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार जब लगा तो लॉर्ड कौन था, तो उस पीरियड आप ध्यान रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप ये आपका जो 1907 वाला जो अधिवेशन था ये आप समझ गए होंगे। दूसरा अगर बात करेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है और यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लखनऊ अधिवेशन में अगर बात करेंगे यहाँ पर 3 बातें हुई थी, क्या समझिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करेगा कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था ये 1916 में हुआ था और इसका अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। इसमें मुख्यतः जो है 2 दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग था ना वो दोनों एक हो गए थे। तो पूछेगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो एक हुआ ये लखनऊ अधिवेशन में। और कांग्रेस की तरफ से अगर बात करेंगे तो तिलक का योगदान था और मुस्लिम लीग जिन्ना, ये दोनों जो है मतलब इन्होंने दोनों कोशिश करा कि हम दोनों को मिला लें, क्योंकि जिन्ना मुस्लिम लीग के बाबू नेता थे और तिलक किसके थे? कांग्रेस के। तो ये दोनों मिलकर जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिलाने का प्रयास किया। इस वजह से कहा जाता है जिन्ना और तिलक को शिल्पी भी कहा जाता है। शिल्पी मतलब मिलाने का काम किया। इसीलिए पूछेगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का शिल्पी किसे माना जाता है, तो लीग की तरफ से हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस की तरफ हो जाएंगे कौन? बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखना है। और आगे अगर बात करेंगे अतिवादियों और उदारवादियों, मतलब जो गरम दल नरम दल 1907 में जो अलग हुआ, लगभग 9 साल के बाद 9 साल के बाद गरम दल नरम दल को एक कर दिया गया। और ये कब? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। और ये गरम दल नरम दल को एक करने में जो भूमिका रही वो रही एनी बेसेंट को, जिन्हें आप माता बेसेंट कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष यही हैं, एनी बेसेंट ही हैं, माता बेसेंट भी कहते हैं। तो एनी बेसेंट और तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तो तिलक इधर भी है, तिलक इधर भी है। यहाँ मुस्लिम लीग की बात करेगा तो जिन्ना को पकड़ लेंगे। और यहाँ अतिवादियों और उदारवादियों, अतिवादियों कहने का मतलब हो गया गरम दल और उदारवादियों कहने का मतलब हो गया नरम दल। तो एनी बेसेंट और तिलक, तो ये ध्यान रख लेना है कि अगर पूछेगा गरम दल और नरम दल को मिलाने का जो मुख्य श्रेय जाता है किसको जाता है? एनी बेसेंट और तिलक। और इधर अगर बात करेगा मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिलाने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, तब बताएंगे तिलक। तो है सिर्फ जिन्ना को ऐड कर देना है। और जब एक हो गया 19 स्मरण पत्र एक जारी किया गया, उसी में से दोनों दलों का जो है ना राजनीतिक रूप से जो दोनों एक हो गए, तो वो किस पत्र में जारी किया गया था? तो 19वीं स्मरण पत्र में जारी किया गया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हुआ? एक हो गया। तो वो पत्र में जारी किया गया था। तो यही 1916 से 1922 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग को जो है ना कहा जाता है मैत्रेय काल की संज्ञा दिया गया। मैत्रेय काल मतलब दोस्ताना कह लीजिए, मैत्री काल कह लीजिए। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस और मुस्लिम का जो मैत्रेय काल माना जाता है 1916 से लेकर 1922 तक। क्यों 1922 तक? क्योंकि जब 1922 तक इसीलिए कि असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ और 1922 में वापस ले लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ? असहयोग आंदोलन के बाद जो मुस्लिम लीग थी वो पूरे बैकडोर पे आ गई और वो अपने रास्ते पर चल पड़े। और वैसे भी जो 1916 का अधिवेशन हुआ था ना, लखनऊ अधिवेशन, उसमें जो है उसमें एक अस्थायी समझौता था कि दोनों का अगर सोच विचार मिलेगा तो हम काम करेंगे, अन्यथा नहीं कार्य करेंगे। तो ये बातें थी। और आप एक और यहाँ पे पूछ सकते हैं कि सर ये दोनों मतलब मिलना क्यों चाहता था? तो इसीलिए मिलना चाहता था कि 1908 में ही कांग्रेस के संविधान के बारे में जो है निर्माण की बात की गई। और उसी संविधान में हम कुछ जो मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिल जाता तो वो संविधान में कुछ परिवर्तन हम अच्छे ढंग से कर सकें, ताकि देश हमारा अच्छे ढंग से कार्य कर सके। इसीलिए जो है ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलना जरूरी था। तो ये बातें थी। तो असहयोग आंदोलन के बाद यह जो है समझौता था, जो समझौता क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ये और 1916 में ही एक बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने एक नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक एक नारा दिया था, आप जानते होंगे, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही दिया गया था। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि एक तरफ मैंने आपको बताया सूरत विभाजन का कारण बताया कि किन कारणों से हुआ था, और दूसरा मैंने बताया लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, और जो है तमाम चीज़ें जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।